वीडियो के दूसरे भाग में एक बार फिर आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे तुला राशि से आगे तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशियों की। इनमें राहु कैसा फल देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए केतु लग्न में ही रहेगा और राहु सप्तम में चले जाएंगे। और साथ में जो है ना, मकर में जैसे शनि हैं और गुरु अभी परिवर्तन होकर के मीन में जाएंगे, वो भी हमने यहाँ पर निर्दिष्ट किए हैं, तो उनका भी एक फल रहेगा मिला जुला। तो इन सब के रहते हुए राहु क्या फल देगा उसको आप ध्यानपूर्वक सुने। जो तुला राशि वाले जातक हैं उन इस समय आपको स्वास्थ्य के और आर्थिक दोनों के प्रति बहुत संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके गुरु भी देखो 6ठे स्थान में चले जाएंगे और शनि चौथे। तो छठे स्थान में गुरु और चौथे स्थान में शनि, ये भी अच्छा फल प्रदान नहीं कर सकते। और साथ ही साथ आपके सप्तम में राहु हैं, ये तो खराब फल प्रदान करने में समर्थ होते हैं। तो इसलिए आपको इस समय में बहुत सावधानी रखना चाहिए। व्यापार में थोड़ी बहुत सफलता दिलवाते हैं, लेकिन जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है उसमें दिक्कतें बनी रहेंगी। लालची दोस्तों से आप बहुत सावधान रहें। जैसा कि नीति शास्त्र में कहा गया है, परोक्षे कारी हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभ पयोमुखम। तो ऐसे जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करते हैं और बाद में आपकी निंदा करते हैं, ऐसे दोस्तों से सावधान रहें। अब अगर हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, है ना, जैसा कि आप वृश्चिक राशि में देख रहे हैं, राहु इसमें तृतीय भाव में आ जाएंगे, है ना, और राहु इसमें 6ठे भाव में आ जाएंगे, और केतु सप्तम भाव में, शनि मकर के होकर के, और ये आपको तृतीय भाव में, और पंचम भाव में गुरु, है ना। पंचम भाव में यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए ये थोड़ी शुभ स्थिति रहेगी कि गुरु जो है वो पंचम भाव में है, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा अच्छा काम कर सकते हैं। किंतु राहु जो 6ठे भाव में है, 6ठे भाव में राहु भी अपना पूर्ण अच्छा फल प्रदान करने में समर्थ होते हैं। विदेश यात्राओं का योग बनाते हैं। तो ये आपकी जो है वृश्चिक राशि वालों को ये योग बनेगा। आपके विरोधी थोड़े बहुत सक्रिय होंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। शत्रुनाशक योग बनता है। अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे और विदेश से धन प्राप्ति का योग है। तो आप पूर्ण प्रयास ये करें कि इस समय में आप विदेश से जो भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्त करने का प्रयास करें। और यदि इसमें पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो राहु से संबंधित जो उपाय हमने बताए हैं वो करें, है ना। राहु का दान आदि करें या राहु का जाप कराएं। आप देवी की आराधना या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी इसमें बहुत ही अनुकूल सिद्ध होता है, जहाँ से आप विदेश से लाभ प्राप्त हो जाए और 6ठे स्थान के राहु आपको पूर्ण शुभ फल प्रदान करने में समर्थ हो जाएं। तो अब बात करें हम धनु राशि की। जैसा कि आप स्क्रीन पर अब आपको दिखने लगा होगा, तो इसमें राहु जो है वो 5वें स्थान में आ जाते हैं और केतु एकादश स्थान में आ जाते हैं। और इसमें वही एक स्थान आगे जो है ना, आपके गुरु जो है वहाँ रहेंगे और शनि द्वितीय भाव में आ जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा वृश्चिक राशि वालों की स्थिति रहेगी। पंचम स्थान में राहु और द्वितीय स्थान में शनि बहुत अच्छा फल प्रदान नहीं करते। तो इस समय राहु ऐसे गोचर में क्या फल प्रदान करेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। इनमें आपकी मुश्किलें बढ़ाने वाला ये समय होगा। भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। ऐसे विद्यार्थी जो धनु राशि के हैं उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। बहुत मेहनत के बाद भी सफलता पूर्ण रूप से आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। धनु राशि के जातकों को धन की हानि भी हो सकती है। नया निवेश अगर आप करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये समय बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। उससे निश्चित रूप से आप बचें। और बहुत ही अगर आवश्यक होता है, आपको लग रहा है कि निवेश करना बहुत ही ज़रूरी है, तो
निवेश करने से पहले राहु के उपाय जरूर कर लें, है ना। कुछ ना कुछ राहु से संबंधित उपाय, उसकी ग्रह शांति जरूर करवा लें। ऐसे लोग जो प्यार से संबंधित या जिनका विवाह योग या प्रेम योग जो है वो इसमें देखना चाहते हैं और उसमें थोड़ा बहुत लाभ होगा, है ना। राहु यद्यपि विच्छेदक ग्रह है, लेकिन राहु यहाँ होकर के, क्योंकि गुरु भी चतुर्थ भाव में है, तो थोड़े विवाह से लेकर के थोड़ी दिक्कतें बनी ही रहेंगी आपको, बहुत प्रयास करने पर भी। अगर आपके लग्न में और नवांश में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है और आपकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा बहुत अच्छी चल रही है, तो कदाचित योग बन सकते हैं, इसलिए प्रयास कर सकते हैं। नहीं तो इस समय में चौथे गुरु होने से और राहु का पंचम स्थान में होने से एक तो प्रेम को भी वो बाधित करते हैं और विवाह योग को भी बाधित करते हैं। तो इस समय में थोड़ी सी ये विशेषकर धनु राशि वालों को सावधानी रखना चाहिए। अच्छा, धनु राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा, और क्योंकि बुद्धि भाव में राहु है तो ये बुद्धि में विकार भी उत्पन्न करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 5वें भाव में राहु हैं धनु राशि वालों के। तो ये जो राहु हैं वो थोड़ा बुद्धि में भी विकार उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को इस समय में, जो सामान्य व्यक्ति भी होते हैं, उनमें भी नशे की लत लगने की समस्या दिखाई देने लगती है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको जुआ सट्टा, मांस, शराब आदि से बहुत कोसों दूर रहना है। आप ऐसी स्थिति बने आपकी तो आप इनसे अलग रहे। वैसे सभी को दूर रहना चाहिए, पर धनु राशि वाले विशेषकर ये जो 1.5 साल आपके आने वाला है, अगर आप राहु के कोप से बचना चाहते हैं और उसके बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं तो इन चीज़ों से, क्योंकि इनका कारक होता है राहु, है ना। जुआ सट्टा, शेयर बाजार, है ना, और जितने भी जो है ना नशीले पदार्थ हैं उनका भी कारक होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अगर आप यही करते हैं तो फिर राहु का बुद्धि में जो बौद्धिक विकार है, बुद्धि का विकार, राहु को इससे बल मिलता है तो आपकी जीवन में वो और दिक्कतें पैदा करता है। धनु राशि के बाद अगर हम बात करें मकर राशि की, है ना, 10वीं राशि की बात करें, तो इसमें राहु आपके चौथे हो जाएंगे। तो ये राशि राहु चौथे होंगे तो स्वाभाविक है आपके केतु जो है 10वें भाव में चले जाएंगे। और इसमें एक स्थिति ये बनेगी कि आपकी जो है ना 7.5 तो चल ही रही है, लेकिन स्वराशि के हैं शनि, फिर भी लेकिन लग्न में तो हैं, तो वहाँ से भी थोड़ी दिक्कत होगी। चौथे राहु भी व्यक्ति को गोचर में विशेषकर अच्छा फल नहीं देते, तो ये जो है ना परेशानी बढ़ाने वाला समय होगा। पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न करेंगे। विशेषकर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें, कोई भी इस तरह का प्रयास ना करें कि जो लंबी बीमारी पैदा करने वाले होते। बीमारियों के प्रति लापरवाह बिल्कुल नहीं रहें। आपकी जो छोटी बीमारी है वो लंबी बीमारी में बदल सकती है, तो उस पर विशेष ध्यान रखें। दूसरे, आपका जो अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में, और आप नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी के क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्र में परेशानियां बढ़ेंगी। आर्थिक उतार चढ़ाव बढ़ेगा आपका, और अनावश्यक व्यय खर्च भी इस समय में हो सकता है। तो अशांति और बेचैनी, है ना, मन भी आपका अशांत रह सकता है। ये चीज़ें जो है आपको परेशान करेंगी। लेकिन यहाँ पर जो राहु है वो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, नौकरी और व्यापार से को लेकर के अचानक, जैसे ही थोड़ा सा शुभ आपका अंतर प्रत्यंतर होगा या दूसरे ग्रह अनुकूल होंगे, तो अचानक लाभ जो है ना राहु केतु के कारण आपको प्राप्त हो जाएगा। और फिर अगर अब हम बात करें मकर के बाद कुंभ राशि की, तो अब आप स्क्रीन पर आपको दिखने लगा होगा, ये कुंभ राशि में राहु जो है वो आपका 3य भाव में चला जाएगा और केतु 9वें भाव में आ जाएंगे। ये छोटी छोटी यात्राएं आपको
इसका योग बनाएंगे, छोटी यात्राएं खूब करेंगे आप, साहस आपका इस समय बहुत उत्तम रहेगा। तृतीय भाव का राहु गोचर में बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। तो ये जो समय है आपके निर्णयों को लेकर के बहुत अच्छा समय है। अगर कोई निर्णय आपके बहुत दिनों से टल रहे हैं तो अब वो समय आ गया है कि वो निर्णय आप ले लें। अच्छा, तृतीय भाव के जो राहु हैं वो विवाह आदि का योग भी बना देते हैं, आकस्मिक लाभ देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, मेहनत करने के बाद जो प्राप्त नहीं हुई, वो सारी की सारी चीज़ें आकस्मिक, है ना, अचानक वो आपको प्राप्त हो जाती हैं। दूसरे ऐसे जो व्यक्ति हैं जो प्रेम संबंध आदि से संबंधित जिनकी दिक्कतें चल रही थी, वो रुकावटें भी समाप्त हो जाएंगी, है ना। तो ऐसे जो है ना, जो प्यार प्रेम संबंध जो थे वो आपके उत्तम हो जाएंगे। और एक और जो विशेष बात होगी वो होगी कि आपका आकस्मिक कोई नया काम शुरू हो जाएगा और उससे आपको अर्थ लाभ भी प्राप्त होने लगेगा, है ना। थोड़े बहुत उपाय आप जो है ना, हनुमान जी की आराधना और राहु से संबंधित जो सामग्री है उनका दान या राहु का जाप आदि करा दें, तो जो ये शुभ जो चीज़ें हैं वो और ही शीघ्रता से और पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो सकती हैं। अब हम अगर बात करें आखिरी राशि मीन राशि की, तो मीन राशि में राहु द्वितीय भाव में चले जाते हैं और केतु 8वें भाव में चले जाते हैं। तो अष्टमस्थ केतु और द्वितीयस्थ राहु, सबसे पहली बात तो ये है, द्वितीय भाव के जो राहु हैं वो आपके वाणी से संबंधित परेशानी पैदा करेंगे। आप किसी से भी बिना काम के कड़वा बोल जाएंगे और उससे आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अपनी वाणी पर संयम जरूर रखें। और ये एक उपाय ही है, जैसे आप दान करते हैं, जैसे राहु का जाप कराते हैं, आप अपने व्यवहार पर संयम रखें। कोई किसी से जानबूझकर या कैसे भी अपने जबान से, अपनी वाणी से कोई अपशब्द ना कहें। तो और इस समय जो है ना, थोड़ा सा आर्थिक नुकसान हो सकता है, उसकी भी सावधानी रखें। किसी को उधार ना दें, है ना। अपने खर्चों पर जो है ना थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि इनसे संबंधित परेशानी हो सकती है। और द्वितीय भाव में जब राहु गोचर करते हैं तो थोड़े कमर से नीचे व्यक्ति को, है ना, या जिनको कमर दर्द होता है उनका कमर दर्द बढ़ जाता है, और बाकी सामान्य लोगों को भी कमर दर्द की शिकायत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि 12 राशियों पर ये जो बातें हमने बताई, इनकी सावधानी रखें। और जिनका शुभ समय है, राहु जिन्हें बहुत अच्छा प्रदान करने वाले हैं, वो लोग जो है ना, राहु के थोड़े दान पुण्य करके या जप आदि करके उसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राहु से संबंधित एक विशेष बात और आपको बताना चाहते हैं। आपने ये पूरा जो राहु का फलादेश देखा, पूर्व में मेष से कन्या तक या फिर तुला से लेकर के मीन तक, इनमें राहु हर राशि में अपने गोचर काल में अलग अलग फल देता है, लेकिन राहु की कुछ मूल प्रवृत्ति है। अच्छा, अब जो हम बात आपको आगे बता रहे हैं, इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुने। इसी के लिए हमने पूर्व में भी कहा था कि वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। अब आपने जो बात देखी होगी, राहु से संबंधित जो व्यक्ति व्यापारी हैं या बिजनेस करते हैं या जिनकी नौकरी है, अभी जो बातें हम बता रहे हैं, अगर इनसे संबंधित आपका व्यापार है या आप नौकरी करते हैं इन विभागों में, तो आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर फोटोग्राफी से संबंधित आपका व्यापार है और ऐसा है जहां पर थोड़ा सा भ्रम पैदा हो जाता है, तो फोटोग्राफी और, है ना, जहां पर संदेहात्मक कार्य किए जाते हैं, है ना, कोई भी सर्च की जाती है, खोज की जाती है ना, कोई एक चीज़ हो रही है, ये है या नहीं है, ऐसी भ्रम की स्थिति होती है, तो ऐसा व्यापार है या ऐसा विभाग है। तो और राजनीति के से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, जो राजनीति में अंदर और बाहर काम करते हैं, ऐसे जो नेता लोग हैं, उनके लिए, फिर जुआ, सट्टा और लॉटरी से संबंधित
जिनका व्यापार है, ऐसे जो अल्प थोड़ा सा काम करके और ज़्यादा लाभ कमाते हैं, शेयर मार्केट है, और विष से संबंधित, जहर से संबंधित आपका या तो कोई दवाइयाँ बनती हैं या विष से संबंधित जितने भी जो है ना कीटनाशक आदि जो है बनते हैं, उन विभाग में हैं आप, और या फिर आप उनका व्यवसाय करते हैं। शीशे से संबंधित आपका व्यापार है, और तो तब भी आप ध्यान रखें। और अगर कोई फॉरेंसिक विभाग होता है ना, फॉरेंसिक विभाग होता है, उसमें जो कार्य होते हैं उससे आप जुड़े हुए हैं, जितने भी नशीले पदार्थ हैं, शराब आदि जितने भी नशीले पदार्थ हैं, उनसे संबंधित जो है अगर कोई कार्य आप कर सकते हैं। दूसरे जो कबाड़े का काम कर सकते हैं, जो साइकिल होता है, तो कबाड़े का जो काम करते हैं, कबाड़ी जो हैं, उनको भी राहु इस समय जो है ना प्रभावित करेगा, क्योंकि राशि उसकी परिवर्तित हो गई है। ये सब जो अभी हमने बताए, ये सारे के सारे व्यवसाय ये राहु से संबंधित हैं। और जितने भी सफाई कर्मी हैं या नगर निगम से जुड़े हुए लोग हैं, और नगर निगम के भी खासकर जो सफाई विभाग है उनका ना, साफ सफाई विभाग है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको विशेष सावधानी रखना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि उनके व्यवसाय में या उसमें कोई दिक्कतें आ रही हैं और वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको राहु से संबंधित उपाय जरूर करना चाहिए। जैसा हमने पूर्व में भी आपको बताया था, गोमेद आदि रत्न धारण करना चाहिए। फिर ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि ये तांत्रिक है, इसको चतुर्गुण जो है ना, अगर 18,000 है तो 18 का 4 गुना आपको करना चाहिए, या किसी अच्छे योग ब्राह्मण से 18,000 वैदिक राहु के मंत्र का जाप आपको कराना चाहिए। राहु से संबंधित जितनी भी आपकी सामग्री हैं, उनमें ऊन हो सकता है, लोहे का चाकू हो सकता है, सूपा हो सकता है, बहुत सारी उसकी बेहद सामग्री है ना, वो आप देख लें, और जो आपको उपलब्ध हो सकती हैं उन यथा उपलब्ध सामग्री का आप दान करें, विधि पूर्वक दान करें संकल्प करके। एक और उपाय है नाग नागिन के जोड़ा चांदी का, वो आप जल में प्रवाहित करें। ये हमारा अनुभूत प्रयोग है, जिन लोगों को भी हमने ये कराया है, या ऐसे राहु से संबंधित जब कोई उनकी दिक्कत आई है, तो उसको विधि पूर्वक जब उसको जल में प्रवाहित कराते हैं तो उससे भी बड़ा लाभ होता है। तो राहु को अनुकूल करने के लिए आप ये उपाय भी कर सकते हैं। आप अगर किसी भी प्रकार के ग्रह शांति या अभी हमने जैसे राहु का बताया, इसके जप आदि का, या और भी कोई जप अनुष्ठान कर्मकांड, और या कोई दूसरा परामर्श अपनी पत्रिका पर बहुत सटीक आप फलादेश चाहते हैं ना, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे सभी कार्यों के लिए जो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उन पर व्हाट्सएप करके या उसमें आप फ़ोन करके मोबाइल से कॉल करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे जो पंडित रहेंगे संस्थान के, वो आपकी पूरी प्रक्रिया है ना, और किस प्रकार की शुल्क आदि की सारी जानकारी आपको प्रदान कर सकते हैं। तो एक बार फिर वही आपसे निवेदन है, वही बात है कि अगर आपको जो है ना हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो हमारे उत्साह वर्धन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हम, और बीच में अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ हम और भी इस तरह के जो हमने अभी बताए, क्योंकि अभी इस सप्ताह में अगर आप देखें इस महीने में देखें, कुछ एक महीने के अंतराल में लगभग सारे ग्रह अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे। तो इस महीने हम और भी राशि परिवर्तन से संबंधित कौन से ग्रह आपकी राशि में क्या फल देने वाले हैं वो आपको बताएंगे। आप ये फल अपनी राशि और लग्न दोनों से मिलान करके देखें, दोनों में अगर शुभ है तो बहुत ही अच्छा फल देंगे, एक में शुभ है एक में अशुभ है तो सामान्य हो जाएगा, और अगर दोनों में ही खराब फल देते हैं, दोनों में ही राशि और लग्न से संबंधित, तो फिर आप उसके उपाय जरूर कर लें। और फिर जो आगे हम बताएंगे, क्योंकि गोचर में एक नहीं बहुत अनेक चीज़ होती हैं, है ना, गुरु का भी अभी जो है ना बदलाव है,
गुरु भी कुंभ से मीन में चले जाएंगे, है ना, चले गए हैं 13 तारीख को, तो उसका भी राशि परिवर्तन की अपन बात करेंगे। शनि भी 2 महीने के लिए थोड़ा वक्री होकर के दूसरी राशि में जाएंगे, वो भी राशियों को प्रभावित करेंगे। शुक्र बदलेंगे और बाकी सूर्य तो ना आगे बदलने वाले हैं महीने के कुछ समय पहले अभी सूर्य भी। तो इस प्रकार अगर देखें तो सूर्य से लेकर शनि तक और राहु केतु तक सारे ग्रह बदले हैं। तो उनके जो परिवर्तन से संबंधित जो फलादेश हैं, जो बहुत सार गर्भित है ना, बहुत सारा व्यापक नहीं, सार गर्भित जो हैं, आपको अच्छा होगा या बुरा, और उन सबको मिला करके, है ना, वो जिस स्थिति में है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं कि आपको किस तरह की और क्या समस्या है। तो फिर उससे हम अपनी जो है ना, जो कंटेंट है, जो आप हमारा कलेवर है, जो है ना, जो बात हम आप को बताते हैं, वो उस कथ्य को और ज़्यादा आपके जो है ना रुचिकर बनाने का प्रयास करेंगे। और साथ में पर एक बात करेंगे, रुचिकर के साथ जो शास्त्रीय जो विधि है ना, जो शास्त्रों प्रमाण है, उसका हम ध्यान रखेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही एक और वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।